नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। 14 बहुत महत्वपूर्ण सवाल गवर्नर की पावर को लेके, राष्ट्रपति की पावर को लेके और अप्रैल 8 का जो एक लैंडमार्क जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए टाइम बाउंड मैनर में किसी भी बिल पे एक्ट करने के लिए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन सेट की थी कि इस समय सीमा में गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए अगर कोई बिल आता है तो उन्हें डील करना है। तो उसको लेके हमारे साथ एडवोकेट आर.के. सिंह जुड़े हुए हैं। उनसे पूछेंगे डिटेल्स क्या हैं, लीगल नुआंसेस क्या हैं। और सबसे पहले सर ये बताएं कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है जिसके तहत राष्ट्रपति ने सवाल पूछे हैं सुप्रीम कोर्ट से। कि जब हमारा संविधान बन रहा था, जब संविधान की जा रही थी, तो जो पावर की स्कीम है, हाँ, उसके डिवीजन बहुत क्लियर है। हाँ, कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े भी रहें और ओवरलैपिंग भी ना जाए। तो 143 की जब पावर के बारे में डिस्कशन चल रही थी संविधान सभा में, तो ये दिया गया कुछ ऐसे प्रश्न जो केंद्र और राज्य की शक्तियों को निर्धारण करते हैं, क्योंकि मूलतः हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा डेमोक्रेसी है वो फेडरल इन नेचर है। राज्य की अपनी शक्तियाँ हैं, केंद्र की अपनी शक्तियाँ हैं। बहुत बार ऐसा संभव है और हुआ भी है पास में कि जब केंद्र और राज्य की शक्तियों के आपस में टकराव होता है, तो जब टकराव होता है क्योंकि बड़ा मुश्किल समय हो जाता है, ये समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। वैसे सिचुएशन में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो एक आर्बिट्रेटर के रोल में आता है। हाँ, वो एक पंचायत में मुखिया के तौर पर आता है। और 143 में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो उसके तह में ये मंशा है संविधान का है कि ऐसे कोई भी ऐसा विषय हो जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की टकराहट की कोई गुंजाइश हो, तो वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाता है कि भाई आप इस पर अपना विचार दे दीजिए। और उससे क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई विचार देता है तो केंद्र और राज्य सरकार का जो आपस का झगड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे वक्त तक चलने से बच जाता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है वो एक ऑर्गेनिक बॉडी होती है, उसकी फंक्शनैलिटी को आप किसी झगड़े को लेकर के 1 मिनट की भी रोक नहीं सकते। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई राज्य रुक जाती है या उसकी कोई प्रशासनिक प्रक्रिया रुक जाती है तो पूरा राज्य स्टैंड स्टिल कर देता है। तो 143 का जो एक पूरा मसौदा है वो मसौदा प्राइमरीली राज्य और केंद्र शक्तियों के समन्वय के लिए एक बैलेंस है। तो क्या इसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में टकराव के रूप में देखा जाए या फिर एक तरह से ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है? 14 सवाल किए गए हैं, इस तरह के सवाल किए गए हैं कि क्या गवर्नर बाउंड है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, या और जो जिस तरह से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 जिसकी आप बात कर रहे थे उसके तहत प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं उसको लेके, और आर्टिकल 361 का भी राष्ट्रपति ने जिक्र किया है जो कि राष्ट्रपति और गवर्नर को ये कहता है कि वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं है अब जब वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, इसमें 2 चीज़ें बहुत सर गौर करने वाली होती हैं। विगत दिनों में एक बहुत बड़ी चर्चा इस मुल्क में चल रही है। वो चर्चा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार की शक्तियों को ओवररीच करता है। जुडिशियल ओवररीच जिसे हम कहते हैं। जुडिशियल ओवररीच। हाँ, दूसरे तरफ से जो सरकार के पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं, जो जुडिशरी के साथ खड़े हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो है जुडिशरी को कंटेन करना चाहती है। अब ये सोचने वाली बात है कि केंद्र सरकार के पास जिसके पास मेजॉरिटी है सदन, उसके पास ये पावर थी रिव्यू में भी आ सकती है, एक बड़े बेंच को बनाने की बात है। तो केंद्र सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का रास्ता क्यों चुना? जी, पहले ये जो टकराव की जो आशंका चल रही थी वो एक निर्मूल हो गई, वो विदर हो गई कि हमारा मुल्क जो है रूल ऑफ लॉ से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से चलता है। हाँ। जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो कयास लगाने के लिए फ्री है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब आर्टिकल 200 को जजमेंट दे रहा था तो ये हमें समझना होगा कि आर्टिकल 200 जो है गवर्नर की पावर को, ये गवर्नर की पावर को, और गवर्नर की पावर 4 चीज़ों में बिल्कुल क्लियर। कोई बिल उनके पास लाया जाएगा तो या तो आप उसको सहमति देंगे या नहीं देंगे, या उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे जी, या फिर आप उसको विधानसभा में रिटर्न करें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि टाइम फ्रेम आप फिक्स करें। हाँ, अदरवाइज हम टाइम फ्रेम फिक्स कर देंगे और उस बिल को एक सर्टेन पीरियड के बाद डीम्ड पास हो।
तो बाई प्रॉक्सी सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पार्लियामेंट का रोल ले, तो अगर पार्लियामेंट का आप रोल ले लेंगे तो फिर पार्लियामेंट की महत्ता खत्म हो जाती है। इस टाइप के मसले पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा था तो सुप्रीम कोर्ट को कायदे से होना भी यही चाहिए, होता भी रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो पार्लियामेंट को या सरकार को एक ताकीद कर देता है कि आप सदन का स्पेशल सेशन बुला लीजिए और ये चीज़ें यहाँ पे कमज़ोर पड़ रही हैं, आप उसको ठीक कर दीजिए। और फिलिंग द लेजिस्लेटिव गैप जिसको आप कहते हैं वो एक रूटीन मैटर नहीं होना चाहिए, वो एक्सेप्शनल पावर्स हैं और वो एक्सेप्शनल पावर्स जो हैं एक्सेप्शनल सिचुएशंस में क्रिएट किया और जो जितनी मेरी संवैधानिक जानकारी है ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं थी। अब जब चूंकि बॉल जिस तरह से हम कहते हैं बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट बॉल, तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है, क्या किया जा सकता है अब ऐसे केसेस में, क्या किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास जो रेफरेंस आया पहले भी सत्ता जो योजना वाले में आया, सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान जो उनको रिप्लाई करना है करेगा और कॉग्निजेंस तो लेना ही पड़ेगा, कॉग्निजेंस लिया भी जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी की बात है और सुप्रीम कोर्ट उसको जवाब देगा, लेकिन कब देगा, क्या देगा, ये अभी कहना मुश्किल। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब देता है, कब जवाब देता है। बहुत बहुत धन्यवाद RK सिंह सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए।